दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे उसका नाम है क्वांट स्मॉल कप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है ये। मैं स्मॉल कप के बारे में हमेशा बताता हूँ कि एक तो आपने अपने म्यूचुअल फंड में स्मॉल कप फंड रखना ही रखना है। बाकी आप मिड कैप या जो भी लेना चाहो उसको ले सकते हो, पर एक स्मॉल कप भी आपने लेना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हर बंदा चाहता है कि 3 से 4 मैं फंड लेके रखूं। उससे होगा क्या? उससे होगा ये, मान लो आपने एक फंड कभी कभार कम काम करता है, दूसरा फंड ऊपर चला जाता है। इससे बढ़िया है कि पोर्टफोलियो में कम से कम भी 5 म्यूचुअल फंड हमें रखने चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एनालाइज होता रहेगा कि हमने जिस फंड में पैसा लगा रखा है ये अच्छा चल रहा है कि ये अच्छा चल रहा है। और जैसे ही मार्केट लो की तरफ आता है तो हमें पता लग जाता है कि इस फंड की एनएवी रेट ये थी, तो अब इसकी कम हो गई है, तो अब हम इस फंड में ज़्यादा पैसा अपना लमसम में लगा दें। पर जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उसका नाम क्वांट स्मॉल कप फंड है। स्मॉल कप फंड भी बहुत बढ़िया फंड होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम इसकी एनएवी की बात करें तो केवल आज की डेट में 186 रुपये में एनएवी रेट मिल रहा है इसका एक सिक्का। अगर रेटिंग की बात करें 4 स्टार मिले हुए हैं। फंड साइज की बात करें तो 6,789 करोड़ रुपए लोगों ने लगा रखे हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि 5,000 करोड़ से ऊपर वाले फंड में ही पैसा लगाना है आपको। हम इसलिए बताता रहता हूं रोज की कम से कम कोई ना कोई फंड तो हम खरीदें। लोग क्या करते हैं, जैसे एजेंट होते हैं, वो अपना फंड बेचने के चक्कर में कुछ भी बोलते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये वाला ही खरीद दो, आपको जो बेस्ट लगे वो खरीद लो आप, पर ये भी बेस्ट में आता है। अगर इसका भी आप रखते हो, पोर्टफोलियो लेते हो इसका भी, तो भी आपको अच्छी फीलिंग आएगी थोड़े समय के बाद में। और जो मैं 5,000 करोड़ से ऊपर का बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि कई बंदे कहते हैं सर मैंने 5,000 रुपये लगा दिए, 6,000 रुपये लगा दिए, क्या मेरा पैसा सही जगह लगा हुआ है? सर, जिस फंड का 5,000 करोड़ रुपए फंड साइज है उसमें पैसा लगाना बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। बाकी आप एनालाइज कर सकते हो, ग्रो ऐप पे जाके किसी भी म्यूचुअल फंड का नाम डालिए, उसकी टोटल डिटेल निकल के आएगी। भाई कब वो स्टार्ट हुआ था, कौन उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन उसको मैनेज कर रहा है, कितनी कंपनियां हैं उनके पास में, कहाँ कहाँ आपका पैसा वो लगा रहे हैं, टोटल डिटेल आएगी उसमें। तो आपको जो पसंद आए डायरी में नाम लिख के उनमें जाके आप एनालाइज कर सकते हो कि पिछले 5 साल का क्या उसका ग्राफ रहा है। हमेशा जो फंड 5 साल से मार्केट में हो उसमें भी पैसा लगाना चाहिए। ये नहीं है कि नया नया आया आपने पैसा लगा दिया, कल को क्रैश हो गया तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जो फंड, और एक बंदे का क्वेश्चन आया कि सर एनएवी रेट, सर इस पे कभी भी मत जाइए। कईयों का एनएवी रेट 10 रुपये भी होता है, 20 रुपये भी, 25 रुपये भी, कई फंड का 2700 रुपये भी है। अब निपोन का है वो करीब करीब 2700 रुपये है स्मॉल कप, सॉरी निपोन ग्रोथ इंडिया, उसका 2700 रुपये रेट है। तो जो चक्कर क्या है, सारा फंड मैनेजर का है, जहाँ पे आपका फंड लगा रखा है, जो उनको मैनेजमेंट करते हैं उनका सिस्टम है सारा। वो आपको पैसे की सही जगह लगाएंगे तो ही आपके पैसे का सही मल्टीप्लाई निकल के आएगा। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो केवल 100 रुपये लगा के हम करोड़पति बनेंगे, उस पर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे है होल्डिंग। दो ही चीज देखने की होती है, फंड साइज और होल्डिंग, कितनी कंपनियों में आपका पैसा उन्होंने लगा रखा है। आल रिटर्न की बात करें 17.36 है, 5 ईयर की बात करें 28.94 है, 3 ईयर की बात करें 44.89 के करीब है। मतलब आरडी, एफडी, ईपीएफ वगैरह कहीं लगाते हैं हम, एलआईसी वगैरह कहीं भी पैसा लगा दिया, शुद्ध नई योजना या जिस भी सरकारी स्कीम में पैसा लगाया, उसमें हमें रिटर्न कितना मिलेगा? 6 से लेकर 8% तक। इससे ऊपर रिटर्न कहीं भी हमें नहीं मिलता है, 8.1 तक जाता है रिटर्न। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या आपकी चॉइस है, क्या 8% रिटर्न लेना चाहते हो या 15 से ऊपर का रिटर्न लेना चाहते हो। ये करीब करीब 17 के करीब बता रहे हैं। तो आपने इतना रिटर्न चाहिए आपको कि आपकी जो बची हुई लाइफ है वो बढ़िया गुजर सके। या तो आप यूँ देख लो कि 3,000 रुपये लगा के हम कहीं आरडी वगैरह कर लें,
क्या उसमें हमारा पैसा इतना बन जाएगा कि हमारा करोड़ रुपए हो सके। तो वो आपने एनालाइज करना है, पूछना है बैंक में जाके भी, पोस्ट ऑफिस में जाके भी, इतनी मैंने आरडी करनी है या इतनी एफडी करनी है, उसका कितना रिटर्न निकल के आएगा। उससे आपको भी भरोसा होगा। जो लोग हमारे जैसे लोग बताते हैं कि 6%, 8%, 5%, तो अगर वो ना समझ में आए, ना जा पाओ, तो गूगल पे सर्च करके देखिए। उससे क्या होगा, आपको कंफर्म होगा कि कितना रिटर्न हमें मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिलता है वो भी गूगल पे सर्च कीजिए। यहाँ पे मिल रहा है 17.36, 28.94, 40.89 के, बहुत बढ़िया रिटर्न है। इतना रिटर्न मिल जाए तो बल्ले बल्ले अपनी। 79 में से 4 कंपनी का नाम बताना चाहूँगा आपको, जहाँ पे क्वांट स्मॉल का फंड ने अपना पैसा फंड मैनेजर ने लगा रखा है। नंबर फर्स्ट पर है रिलायंस लिमिटेड 8.32 के करीब है। नंबर 2 पे HDFC बैंक 5.46 के करीब है। नंबर 3 पे PNB बैंक 2.55 है। जस्ट टाइम में 1.97 है। तो आप देख लीजिए, मैंने 4 का नाम बताया है, और इन कंपनियों का आपने नाम तो सुना ही होगा। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है इनकी, आपका पैसा सही जगह लगा रखा है, जिससे क्या होगा कि आपका रिटर्न बढ़िया निकल के आएगा। ये भी एक देखने की योग्य बात है, ऑल रिटर्न। हमेशा ऑल रिटर्न पे क्लिक करना है। ऑल रिटर्न का मतलब होता है मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, पर ये ऑल रिटर्न निकाल के लेके आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी और यहाँ तक भी। उससे क्या होगा, एवरेज रिटर्न होगा, वो इसका ये है 17.36। 5 ईयर का देखो, 5 ईयर जिस ईयर में चल रहा है उसमें मार्केट ऊपर रहा होगा, तो करीब करीब 28.94 के करीब है। 3 ईयर का 44 है। इसका कारण क्या है, जब मार्केट ऊपर की तरफ होगा तो वो है ऑल रिटर्न। क्या है, हमेशा जब से फंड चला और जब तक चलेगा उसका ऑल रिटर्न निकाल के दे देते हैं। तो मैं केवल 100 रुपए की बात करेंगे आज हम, कि 100 रुपए बचा के हम कैसे करोड़पति बन सकते हैं। कई बंदे कहते हैं कि 100 रुपए कैसे बचाएं सर। आप चाय, बीड़ी, तंबाकू, दारू इत्यादि कोई भी पदार्थ खाते हैं, उसमें 100 रुपए की कटौती कीजिए, आपका जीवन भी अच्छा चलेगा और आपके बच्चों का भी। क्या होता है कि मान लो किसी बंदे ने शराब पीनी स्टार्ट कर ली, उसके पीछे उसकी फैमिली भी खराब होगी, तो उसमें से क्या करना है, आपने 100 रुपये बचाने हैं। जिस भी क्रियाकलाप में आप लगे हुए हो उसमें से 100 रुपये बचा के डेली, और 3000 रुपये की SIP करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और वो भी क्वांट मान के। 3000 रुपये की SIP 17% का रिटर्न मान के देते हैं 25 साल। 17.36 बोल रहे हैं हम, 17 ही मान के चलते हैं। 25 साल लगाए 9 लाख रुपए, और आपको मिलेंगे 1,43,99,015 रुपए। करोड़ रुपए कहाँ मिलते हैं हमें, हम लगा लगा के ताकत देख लेते हैं, बैंकों में लगा देते हैं या FD करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग यही करते थे, FD पे ज़्यादा ध्यान देते थे। पर आज के टाइम में ये क्या है, म्यूचुअल फंड एक स्ट्रोक में जाने का एक अच्छा रास्ता है। हमें स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं है, पर अगर हम अपना पैसा लगाते हैं तो ये जो 79 कंपनियां हैं इनमें पैसा लगा देंगे तो आपका पैसा फंड मैनेजर लगाएगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि किस कंपनी में कितना लगाना होता है। अगर एक ही कंपनी में सारे पैसे लगाते तो कंपनी क्रैश होगी, हमारे पैसे डूब गए। इस 79 में से एक चली भी गई तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो पैसा ऐसी जगह लगाना है जहाँ से पैसे की वैल्यू टाइम के हिसाब से सही निकल के आए। और जो फंड मैनेजर होता है वो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है और काफ़ी डिग्रियाँ होती है उनके पास में, जो आपके पैसे की सही वैल्यू निकाल के लेके आते हैं सही कंपनियों में। तो आपने क्या करना है, हमेशा अच्छी कंपनी का स्मॉल कप लेना है, जिससे क्या होगा कि आपको लाइफ के अंदर में फाइनेंशियली तौर पे फ्री हो सकते हो। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।